अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि किस तरह मैं फाइल सिस्टम को मॉनिटर करूंगा। तो इसमें मैं दो लैंग्वेजेस यूज करूंगा इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले है सी और उसके बाद है पाइथन। तो सी को मैं सबसे पहले यूज करूंगा इस प्रोजेक्ट में, उसके बाद मैं पाइथन की तरफ शिफ्ट होऊंगा। तो सी को यूज करने का पर्पज ये है कि जो भी एक्सटर्नल ड्राइव कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगी, उसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम मैं उसका बनाऊंगा तो वो सी में बनाऊंगा। यानी कंप्यूटर से एक्सटर्नल ड्राइव में जो भी फाइल ट्रांसफर होगी या एक्सटर्नल ड्राइव से कंप्यूटर में जो भी फाइल ट्रांसफर होगी, उसको मॉनिटर मैं करूंगा सी लैंग्वेज के थ्रू। जबकि गूगल ड्राइव और कंप्यूटर के दरमियान जो भी मॉनिटरिंग होगी वो मैं पाइथन के थ्रू करूंगा। तो इन दो लैंग्वेजेस को यूज करके मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं सी की तरफ आऊंगा। सी का ये कोडिंग करने के बाद मैं पाइथन में शिफ्ट होऊंगा। तो इसके लिए मैंने ये सी की फाइल पहले से बनाई हुई है और यहाँ पर ये फोल्डर है और इस फोल्डर में मैंने ये तमाम प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो रखी हुई हैं। सी फाइल्स में ये जो सी की फाइल है और इसी तरह पाइथन अभी कुछ भी नहीं है, तो इसमें पाइथन की मैं फाइल आगे जब कोडिंग करूंगा तो इसमें सेव कर दूंगा। मॉनिटर जो है, जो भी या ये मॉनिटर का जो फोल्डर है, इसमें ये जो फोल्डर है फोल्डर 1 और 2, इनके दरमियान मैं कम्युनिकेशन करूंगा। बाद में अगर आप कर सकें तो फिर एक्सटर्नल ड्राइव अटैच करके उसके साथ भी कर सकते हैं। तो सब आते हैं यहाँ पर अपने मेन पेज की तरफ और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर कमेंट लिखता हूँ, इंपोर्टिंग ऑल द लाइब्रेरीज या इंक्लूडिंग ऑल द लाइब्रेरीज। तो ये लाइब्रेरी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा जो भी सी की डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं जिसकी मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा हैश इंक्लूड stdio.h और उसके बाद हैश इंक्लूड stdlib, फिर इंक्लूड string.h, इंक्लूड sys/inotify.h। ये लिनक्स का बेस्ड जो लाइब्रेरी है वो लिनक्स बेस्ड लाइब्रेरी है जिसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ये करता ये है कि फाइल सिस्टम को मॉनिटर करता है। अगर आपको मजीद इसके बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर ब्राउजर में आए और यहाँ पर टाइप करें गूगल में iNotify, तो ये आपको पेज बता देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, main7.org। इस वेबसाइट को खोलने के बाद मैं यहाँ पर आपको खोल भी देता हूँ। ये देखें, ये पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, एग्जाम्पल सब कुछ वगैरह आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है iNotify मॉनिटरिंग फाइल सिस्टम इवेंट्स। यानी जो भी फाइल सिस्टम है उसके अंदर जो भी इवेंट्स होंगे, चाहे वो क्रिएशन हो, डिलीशन हो, मॉडिफिकेशन हो, मूविंग हो, जो भी उसके इवेंट्स हैं उसको मॉनिटर करेगा फाइल सिस्टम के। तो अगर आपको आप ये भी स्टडी कर लें और इसके बारे में मैंने अपना एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है और ये ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी वो चीजें मैंने इंक्लूड की हुई है और उसके साथ एक एग्जांपल भी दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब आते हैं अपने कोडिंग की तरफ और नीचे लिखते हैं हैश इंक्लूड direct.h, उसके बाद हैश इंक्लूड signal.h, फिर हैश इंक्लूड unistd.h, उसके बाद एक और लाइब्रेरी भी मुझे इंक्लूड करनी है जो कि है हैश इंक्लूड airnode.h। ये मैंने लाइब्रेरीज कुछ इंक्लूड कर दी हैं। ये सी लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट हैं, इसको मैंने सिर्फ इंक्लूड कर दिया। अब मुझे कुछ और भी लाइब्रेरीज चाहिए जिनको मैंने डिफाइन करना है जो कि सी में मौजूद नहीं है। तो इनके लिए मैं लिखूंगा हैश डिफाइन साइज 100, इसी तरह हैश डिफाइन एलिमेंट्स 100
उसके बाद हैश डिफाइन इवेंट साइज, और इसको मैं लिखूंगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट आई नोटिफाई इवेंट। तो यानी जो भी आई नोटिफाई का इवेंट होगा, चाहे वो डिलीशन हो, क्रिएशन हो, मॉडिफिकेशन हो, उसके साइज को लेके यहां पर रख देगा। उसके बाद हैश डिफाइन इवेंट बफ लेंथ, यानी जो भी उसकी लेंथ होगी वो ले लेगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा 1024, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, इवेंट साइज प्लस 16 के साथ, यानी इसको प्लस हो जाने के बाद वो 1024 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी लेंथ होगी। तो ये मैंने लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर दिया है और डिफाइन कर दिया है। अब मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जो मैंने इस फंक्शन में, जो इस कोडिंग में आगे इस्तेमाल करने हैं। तो इसके लिए मैं कमेंट में लिखता हूं डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और इसके नीचे मैं यहां पर लिखूंगा इंटीजर लेंथ, उसके बाद है fd यानी फाइल डिस्क्रिप्टर, wd1 यानी वॉच डिस्क्रिप्टर 1 और वॉच डिस्क्रिप्टर 2, कैरेक्टर, और कैरेक्टर में मैं क्या करूंगा बफर, और इसको मैं लेंथ दे देता हूं 4096। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इनको मैं क्या नाम दूंगा, नोटिफिकेशन का। तो इन नोटिफिकेशन के बाद मैं इस नोटिफिकेशन को आगे जाके क्या नाम दूंगा, जिसको मैं कॉल करूंगा। अगर मुझे कोई भी वेरिएबल आगे कॉल करना हुआ, यूज करना हुआ, तो मैं नोटिफिकेशन की बजाय सिर्फ आई नोटिफाई .fd या wd या wd2 जो भी है वो लिख दूंगा। अब आते हैं अपनी नीचे कोडिंग की तरफ। तो मुझे अभी क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन को मैं आगे मजीद बढ़ा के फाइल की मॉनिटरिंग करूंगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इंटीजर गेट नोटिफाइड। तो यहां पर मैं दो फाइल दूंगा। सबसे पहले फाइल होगी बेस पाथ 1 और उसके बाद कैरेक्टर पॉइंटर बेस पाथ 2, यानी ये पहली फाइल और दूसरी फाइल। तो यहां पर आप देख सकते हैं फोल्डर 1 एंड फोल्डर 2। तो इनकी लोकेशंस मैं आगे दे दूंगा उनको। तो ये मैंने यहां से कॉपी किया। तो यहां पर मैं नीचे लिखता हूं रिटर्न 0 और उसके बाद इंटीजर मेन वॉइड, यहाँ पर इसके आर्गुमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उसके नीचे जो रिटर्न 0 वहां पर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा गेट नोटिफाइड बेस पाथ 1, ये है, ठीक है। उसके बाद बेस पाथ 2 दूसरा फोल्डर 2 है। तो यहां पर इसको कॉल करने के बाद अब ऊपर आता हूं गेट नोटिफाइड में, और इस गेट नोटिफाइड में मैं मजीद इसकी कोडिंग करता हूं। और सबसे पहले मैं यहां पर ये लिखता हूं कि फाइल डिस्क्रिप्टर जो मैंने इनिशियलाइज करना है, यानी आई नोटिफाई, जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस उसको शुरू करना है, तो उसको मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा इनिशियलाइज द आई नोटिफाई इंस्टेंस। तो इसके लिए मैं लिखूंगा inotify.fd इज इक्वल टू inotify init। अब ये इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। अब मुझे एरर देखना है कि अगर इसमें कोई एरर हो तो वो पहले से ही मुझे बता दे। इफ inotify fd is smaller than 0 then p error क्या देगा, inotify init, यानी जो भी आई नोटिफाई का एरर है वो मुझे बता देगा। आगे जो भी मैसेज हुआ वो बाय डिफॉल्ट उसको प्रिंट कर देगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एग्जिट। अब आते हैं, ये इनिशियलाइज तो हो गया। अब मुझे उस पाथ को वॉच लिस्ट में डालना है। तो मैं क्या करूंगा, एडिंग बेस पाथ 1 टू वॉच लिस्ट।
ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा I notify WD1 is equal to I notify add watch। तो अब ये क्या करेगा, अपनी वॉच लिस्ट में उसको डाल देगा। तो FD, फिर उसके बाद बेस पाथ, जो भी फाइल डिस्क्रिप्टर होगा उसको ले लेगा, इनिशियलाइज जो हुआ है, उसके बाद बेस पाथ 1 उसको ले लेगा। अब मुझे कौन से इवेंट्स हैं जो परफॉर्म किए जाएंगे, कौन से एक्शन है जो परफॉर्म किए जाएंगे, जिसके बारे में मुझे नोटिफाई करना होगा इनको। तो सबसे पहले जो एक्शन होगा वो होगा ENOENT, यानी ये जो भी फाइल को देखेगा, उस फाइल को देखेगा कि इस तरह की कोई डायरेक्टरी या इस तरह का कोई फाइल मौजूद है या नहीं, तो उसको पहले सर्च करेगा। फिर उसके बाद देखेगा कि क्या कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, या अगर क्रिएट नहीं हुई तो मॉडिफाई हो चुकी होगी, या अगर मॉडिफाई भी नहीं हुई तो डिलीट हो चुकी होगी, या इन मूव्ड फ्रॉम, यानी ये फाइल वहां से मूव हो गई किसी भी लोकेशन से, और उसके बाद इन मूव्ड टू। तो अगर मैं इसको 2 बना देता हूं, तो ये फाइल मूव फ्रॉम हो गई और मूव टू किसी दूसरी लोकेशन में चली गई। इसके बाद मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूं और उसके अंदर लिखता हूं I notify WD1 is smaller than 0, यानी अगर यह नेगेटिव में वैल्यू दे तो मुझे फिर से एरर शो करवाना पड़ेगा कि आपने क्या एरर, इसको एरर मैसेज ये है, बाकी ये बाय डिफॉल्ट सारा प्रिंट कर देगा खुद ही। तो ये हो गया एग्जिट। अब ये जो है बेस पाथ 1 को वॉच लिस्ट में डाल रहा था, अब मैं चाहता हूं कि बेस पाथ 2 को भी वॉच लिस्ट में डाल दूं। इस तरह मैं इसको भी चेंज कर देता हूं और WD1 की बजाय WD2। तो यहां पर एग्जिट 3। अब ये क्या करेगा, दोनों फाइल को वॉच लिस्ट में इसने डाल दिया। अब मुझे मैसेज प्रिंट करना है, printf both locations are being monitored। ठीक है, दोनों लोकेशन है वो मॉनिटर हो रहे हैं। तो इसके हो जाने के बाद अब मॉनिटरिंग का सिस्टम आगे कंटिन्यू होगा। उनको वॉच लिस्ट में सिर्फ डाला है, मॉनिटरिंग का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं while का लूप लगाऊंगा और while 1 और उसके अंदर लिखूंगा जो भी अपनी कोडिंग होगी। इसकी वजह यह है कि कोई भी अगर फाइल मॉनिटर हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट की तो उसकी मुझे नोटिफिकेशन दे देगा। उस नोटिफिकेशन के बाद वो अगर मैं व्हाइल लूप ना लगाऊं ये वाला, तो वो प्रोग्राम उधर ही स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम स्टॉप ना हो, जबकि अगर पहली फाइल को मैंने क्रिएट किया है तो वो कंटिन्यू चलता रहे। इसी तरह अगर मैंने दूसरी फाइल को मॉडिफाई किया है या डिलीट किया है तो उसका भी मुझे मैसेज दे। तीसरी फाइल को मैंने फिर मॉडिफाई किया फिर उसका भी मुझे मैसेज दे। यानी हर बार जो भी मैं चेंजेस करूं फाइल में तो उसका मुझे मैसेज देता रहे, ना कि सिर्फ एक फाइल में चेंज हो जाने के बाद वो प्रोग्राम फुली स्टॉप हो जाए। मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये लूप इस वजह से चलेगा। इसके बाद मैं लिखूंगा व्हाइल लूप मैंने लिख दिया। अब मुझे I notify लेंथ, यानी जो भी लेंथ है वो मालूम करनी है। लेंथ मुझे किसकी मालूम करनी है? I notify FD यानी वॉच डिस्क्रिप्टर की, जिसको मैं बफर ये मैंने लिख दिया, और इसका जो साइज होगा वो इसके जो लेंथ होगी वो मुझे बता देगा। तो ये बेसिकली I notify जो फाइल डिस्क्रिप्टर है जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है उसकी लेंथ को रीड करेगा और हमें बयान करके दिखा देगा। तो इसमें भी मैं एरर मैसेज शो कर देता हूं, इफ I notify length is not equal to smaller than 0, यानी -1 में या -2 में माइनस में वैल्यू हो तो p error और read, बाकी ये मैसेज खुद शो कर देगा। इसके बाद है एग्जिट। तो अब ये हो गया। अब मैं आता हूं क्या करने के मुझे मैं लिखता हूं इंटीजर I is equal to 0। अब मैं एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर I के नाम से। तो मैं अब फिर से while लूप लिखता हूं और उसके अंदर मैं लिखता हूं while I is smaller than I notify length। अगर I स्मॉलर हो
iNotify लेंथ के, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा स्ट्रक्ट iNotify इवेंट, उसके बाद इवेंट इज इक्वल टू स्ट्रक्ट iNotify इवेंट एंड iNotify बफर। ये डॉक्यूमेंटेशन ने मैंने इसका कोड लिया हुआ है। बेसिकली ये क्या करेगा, हमें इवेंट के बारे में बताएगा कि कौन सा इवेंट अकर हुआ है। तो ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक और इफ स्टेटमेंट डाल दूंगा इवेंट लेंथ का, और इसके नीचे मैं लिखूंगा इफ इवेंट मास्क और इन क्रिएट। यानी ये क्या करेगा, अगर कोई फाइल क्रिएट हो जाती है तो वो उसको मॉनिटर करेगा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, वॉच द क्रिएशन ऑफ फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम की जो क्रिएशन है उसको वॉच करेगा। उसके बाद यहां पर फिर नीचे आता हूं और लिखता हूं इफ इवेंट मास्क एंड इन इज डर। यानी ये क्या करे, अगर जो भी फाइल क्रिएट हो, अगर वो फाइल डायरेक्टरी यानी कोई फोल्डर हो तभी उसको देखे। अगर फाइल हो तो उसके लिए मैं नीचे कोड बाद में लिख दूंगा, अगर डायरेक्टरी हो तो फिर देखे। फिर मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूं और लिखता हूं इफ इवेंट wd यानी वॉच डिस्क्रिप्टर इज इक्वल टू iNotify wd1। अगर पहला फोल्डर हो, ठीक है, यानी अगर पहला फोल्डर हो तो उसी में जो डायरेक्टरी हो अगर वो क्रिएट हो जाए, यानी पहला फोल्डर उसमें अगर डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए तो उसको मॉनिटर करे। तो इसके लिए फिर लिखूंगा printf न्यू डायरेक्टरी नेम्ड, इसका नाम भी होगा कोई, नेम्ड इज क्रिएटेड इन दैट प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर में पहला प्लेस होल्डर उस इवेंट का नेम होगा, ठीक है। न्यू डायरेक्टरी नेम्ड, जो भी उसका नेम है, उसके बाद इज क्रिएटेड इन विच लोकेशन, बेस पाथ 1, पहले लोकेशन में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको इसी तरह पेस्ट कर देता हूं और नीचे लिखता हूं इसके यहां पर wd2 और उसके बाद यहां पर बेस पाथ 2। अब अगर बेस पाथ 2 में या बेस पाथ 1 में, दोनों में कोई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई तो उसके मुतालिक हमें वो नोटिफाई करेगा। अब यहां पर इसका जो इफ स्टेटमेंट है वो तो हो गया। अब उसके बाद अगर यहां पर कोई डायरेक्टरी ना हो बल्कि कोई फाइल हो तो इसके नीचे मैं लिखूंगा एल्स। अगर कोई फाइल क्रिएट हो जाए तो इसके लिए मैं यहां पर सिंपल इसको कॉपी करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा, और यहां पर न्यू डायरेक्टरी की बजाय लिखूंगा न्यू फाइल, और यहां पर भी न्यू डायरेक्टरी की बजाय न्यू फाइल। तो यहां पर भी डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई और फाइल भी हमारा क्रिएट हो गया। एक और चीज जो मैंने यहां पर लिखनी है वो है ब्रेक। यानी एक मर्तबा ये मैसेज शो हो, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट में नहीं लगाऊंगा तो ये लूप चलता जाएगा और ये खत्म नहीं होगा और सिस्टम को बिल्कुल सिस्टम की स्पीड को कमजोर कर देगा और सिस्टम सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो अब ये एक ही मर्तबा प्रिंट होगा, बार बार प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं क्या एरर आया हुआ है। अब यहां पर जो iNotify बफर, सॉरी iNotify हैश बफर नहीं, iNotify डॉट बफर, ठीक है। अब इसको मैंने बिल्ड एंड रन किया, ये देखें अब मेरे पास कोई भी एरर इसका शो नहीं हो रहा। मैं यहां पर आया हूं,
यहाँ पर मैंने दो फाइल्स जो हैं उनको मैंने ये कमांड लाइन में मैंने दोनों की लोकेशन दे दी है। एक यहाँ से मैंने फाइल को रन करना है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल को रन करूंगा, ठीक है। अब ये बोथ लोकेशंस आर बीइंग मॉनिटर्ड, मुझे मैसेज शो हो गया। अब मैं यहाँ पर ls यानी लिस्ट डायरेक्टरी, जो भी फोल्डर 2 में कोई भी डायरेक्टरी है वो मुझे दिखा रहा है, कोई फाइल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फाइल मौजूद है। मैं कोई और फाइल भी बनाता हूँ, touch.hello.txt, कोई एक फाइल है उसको मैं बनाता हूँ। ये देखिए, hello.txt इज क्रिएटेड इन फोल्डर 2, ये बन गया। अब अगर मैं कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ फोल्डर, तो मेक डर bb, ये देखिए न्यू डायरेक्टरी bb इज क्रिएटेड इन फोल्डर 2। तो ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसी तरह मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ और वापस अपने कोड की तरफ आता हूँ। तो ये जो काम है इसको मैं, इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम इसको नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इन क्रिएट की बजाय मैं क्या करूंगा, इन मॉडिफाई। इसी तरह यहाँ पर वॉच द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। बाकी जो है न्यू डायरेक्टरी नहीं बल्कि सिर्फ डायरेक्टरी नेम्ड, ठीक है। यानी कोई भी डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी मॉडिफाई नहीं होती बल्कि पहले से जो मौजूद होती है वही मॉडिफाई होती है। तो यहाँ पर फाइल और इसमें भी फाइल is created is modified। इसी तरह यहाँ पर भी modified, और यहाँ पर भी modified, और यहाँ पर भी modified। तो ये डायरेक्टरी और फाइल दोनों मॉडिफाई हो गए। इसके बाद फिर आते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो फोल्डर है, ये इफ स्टेटमेंट, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पेस्ट करके, फिर लिखता हूँ वॉच द डिलीशन ऑफ फाइल। पहले क्या था, मॉडिफिकेशन, अब डिलीशन, यानी फाइल को जो डिलीट होगा उसको। अब यहाँ पर इन मॉडिफाई की बजाय मैं इन डिलीट लिखूंगा। अब ये डिलीट हो जाएगा। तो न्यू डायरेक्टरी की बजाय डायरेक्टरी, इसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्टरी, यहाँ पर फाइल, यहाँ पर फाइल, उसके बाद डिलीटेड, डिलीटेड, ये हो गया डिलीट। अब आते हैं नीचे, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर एक और भी पेस्ट कर देता हूं। अब पहले इसमें क्या था, डिलीट यहां पर करूंगा इन मूव फ्रॉम। अब वॉच द फाइल सिस्टम टू मूव फ्रॉम, वॉच द फाइल सिस्टम मूव्ड फ्रॉम, यानी जो मूव्ड हो चुका है। और यहां पर मैं लिखूंगा डायरेक्टरी, और इसमें भी लिखूंगा डायरेक्टरी, इसी तरह इसमें भी फाइल, फाइल इज मूव्ड फ्रॉम, मूव्ड फ्रॉम, इसके बाद इसमें भी मूव फ्रॉम, मूव्ड फ्रॉम, मूव्ड फ्रॉम। तो ये जो इन है इसको भी खत्म कर देते हैं यहाँ पर। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मॉनिटर द वॉच द फाइल सिस्टम मूव्ड टू, मूव्ड टू। तो यहाँ पर इन क्रिएट के बजाय मूव्ड टू। इसके बाद इसको भी मैं खत्म करके लिखता हूँ मूव्ड टू, उसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको खत्म करके यहाँ पर मूव टू, इसको भी मूव टू, और न्यू फाइल की बजाय सिर्फ फाइल।
डायरेक्टरी, ये अब हमारा हो गया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या काम करता है या नहीं। तो इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। या हमारे पास कोई भी एरर इसका शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्रिएशन इसकी कर दी। अब आते हैं इसको डिलीट करने। तो अगर मैं कोई फाइल डिलीट करूंगा, देखें अगर मैं कोई डायरेक्टरी डिलीट करता हूं, रिमूव डर यानी जो भी डायरेक्टरी है वो, ये देखें डायरेक्टरी नेम्ड बीबी इज डिलीटेड इन फोल्डर। ये अभी अगर मैं कोई फाइल को डिलीट करूंगा, rm बेल, ये देखें फाइल नेम्ड बेल इज डिलीटेड इन फोल्डर 2। अब इसके बाद मॉडिफिकेशन, मैं यहां पर फोल्डर खोलता हूं और इसको मैं यहां पर ओपन कर देता हूं। इसमें कोई भी चेंजेस, इसमें जितनी भी टेक्स्ट है मैं उसको खत्म करके इसको डिलीट सेव कर देता हूं। सेव हो जाने के बाद ये देखें फाइल नेम्ड हेलो टेक्स्ट इज मॉडिफाइड इन फोल्डर 1। पहले फोल्डर 2 है, फोल्डर 1 में ये मॉडिफाइड हो गया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डेटा को मूव करूंगा। ठीक है, मूव के लिए मैं क्या करूंगा, हेलो, यहां पर मैं पहले देखता हूं कि कौन सी फाइल इसमें मौजूद है। तो इसको मैं सिंपल एक और फाइल क्रिएट करता हूं, बाय। चले ये देखिए बाय क्रिएट हो गया फोल्डर 2 में। अब इस बाय को मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा किसमें, फोल्डर 1 में। तो यहां पर आते हैं mv बाय, उसकी लोकेशन मैंने दे दी। ठीक है, उसको बाय को कहां पर ट्रांसफर करो, फोल्डर 2 से फोल्डर 1 में। तो इसको मैं रन करके देखता हूं, ये देखें फाइल नेम्ड बाय इज मूव्ड फ्रॉम फोल्डर 2। ये देखें फोल्डर 2 से मूव्ड हो गया। फाइल नेम्ड बाय इज मूव्ड टू, अब ये फोल्डर 1 में चला गया। फोल्डर 2 से मूव होके फोल्डर 1 में चला गया। तो ये मेरा जो कोड है ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इसमें और भी चेंजेस करूंगा। यहां पर तो सिर्फ फाइल के सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है, आगे जाके मैं इसके अंदर जो सब फाइल है यानी सब डायरेक्टरीज हैं उनको भी मॉनिटर करवाऊंगा आगे जाके, जो भी सब डायरेक्टरीज हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही लोकेशन को, इस लोकेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी जो फाइल हो, अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो वो डिलीट हो, या उसके अंदर कोई फाइल क्रिएशन हो तो उसको भी मुझे मॉनिटर करके दिखाए। तो इस प्रोसेस को मैं मजीद कंटिन्यू रखूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो इस कोड में तो मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।